Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher Ms. Farheen and I welcome you all to your geography class. So my dear students, previous lectures में हमने valleys के बारे में हम continuously पढ़ रहे हैं. So quickly tell me that what is a valley? Very good. It is the area between two mountains. Now can anyone name a valley they have heard of? क्या आप लोगों ने कभी किसी वैली के बारे में सुना या विजिट किया हो? अक्सर हम गर्मियों की छुट्टियों में घूमने भी जाते हैं. किसी वैली का नाम आप मुझे सोचकर बताएं. वेरी गुड. बहुत सारी वैलीज हैं पाकिस्तान में, बहुत सी वैलीज मौजूद हैं, जैसे कि सवात वैली है, हुंजा वैली है, नीलम वैली है, और इनमें से अक्सर जगहों पे आपने विजिट भी किया होगा या आपने पिक्चर्स में उनको देखा होगा. सो व्हाई डू यू थिंक वैलीज आर इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है वैलीज? कोई इंपॉर्टेंस है इनकी? जी हाँ, ये इंपॉर्टेंस है इनकी. सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि ये खूबसूरत है, हम विजिट करने के लिए जाते हैं, तो पहली चीज ये है कि ना सिर्फ हम विजिट करते हैं लोकल लोग, बल्कि टूरिज्म के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. इसके अलावा पानी का गुजर यहाँ से होता है, तो इसके लिए से एग्रीकल्चर के लिए, वाटरवेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये एरियाज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ valleys. Okay my dear students, now let's quickly move forward. So important valleys of Pakistan जो है आज हमने उनको डिस्कस करना है. हमने नेचुरल जो ब्यूटी है पाकिस्तान की, हम उसको भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं. तो मैं आपको बताऊंगी कि इनकी लोकेशन किधर किधर है पाकिस्तान में, ये कहाँ किस प्रोविंस में मौजूद है, किस हाइट पे मौजूद है, क्या एरिया है, क्या स्पेशलिटी है इनकी. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट दैट. So my dear students, let's quickly move forward towards today's objective. So today's objective is knowledge 2.9, that is identify some major valleys in Pakistan. So आज हमने पाकिस्तान की कुछ major valleys जो है उनको identify करना है. Quickly open page number 35 in your Geo 6 books. I hope everybody has opened the page. So now let's just quickly move forward towards an activity. एक activity से हम इस lecture को start करेंगे. So my dear students, activity क्या है कि आपने Google Map की मदद से पाकिस्तान की जो कुछ important valleys हैं, जैसे नलतर है, हुंजा है, सवात है, नीलम है, इनको आपने find out करना है कि ये किधर है मैप में. ठीक है, गूगल मैप आपको यूज करना आता है. मैंने आपको चैप्टर 1 में, जो आपका यूनिट नंबर 1 है, वहां भी मैंने आपको सिखाया था. आपने अपनी कंप्यूटर क्लास में भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा. सो जल्दी से हम गूगल मैप की तरफ चलते हैं और हम वहां चल के मैं आपको एक वैली में आपको सर्च करके दिखाऊंगी. बाकी आप वीडियो पॉज करेंगे और आप खुद से इसको सर्च करेंगे. सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द गूगल मैप्स. दुनिया आपको नजर आ गई. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द गूगल मैप. ठीक है, जल्दी से पाकिस्तान को हम लोकेट करते हैं. पाकिस्तान नजर आ गया सब बच्चों को? जी हाँ जी, ये पाकिस्तान है. अब सर्च बार किधर है? मैं आपको सर्च बार दिखाऊंगी. दैट दिस इज द सर्च बार. ये हमारी सर्च बार है. ठीक है, और मैं यहाँ पे पहले भी सर्च कर चुकी हूँ. मैंने सवात वैली को सर्च किया था. चले मैं सवात को नहीं सर्च करती. लेट्स जस्ट क्विकली सर्च हुंजा. ठीक है, हुंजा को हम सर्च करते हैं. किधर है हुंजा? ठीक है, ये जी फटाफट से हुंजा हमारे पास आ गया. हुंजा जो है ये किस तरफ मौजूद है, आप इसके बारे में फर्दर भी यहाँ से पिक्चर्स जो है वो देख सकते हैं. देखिए कितना ज्यादा ये खूबसूरत है. सो हुंजा जो है वो, आप ये देखें, अगर आप पॉइंटर को इसी तरीके से रखें तो आपको पाकिस्तान पूरा नजर आएगा और आप आसानी जो है इसको लोकेट कर सकते हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है ये उस साइड पर मौजूद है. सो इस तरीके से आपने और बहुत सी, चले एक और मैं आपको इसको फाइंड आउट करके दिखाती हूँ. अगर हम सवात को ढूंढने, सवात किधर है, और यहाँ पे फिर आप मुख्तलिफ जो है जगहों को भी तलाश कर सकते हैं. सो हमने सवात खैबर पख्तूनख्वा जाना है और ये जल्दी से खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में ये सवात का एरिया आ गया. यहाँ पर अगर आप मजीद जो है वो जूम इन करेंगे तो आप मुख्तलिफ जगह जो है उनको भी इधर से सर्च आउट कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन सर्च आउट दीज वैलीज ऑन गूगल मैप, और ये आपको लोकेशन फाइंड आउट करने में भी हेल्प करेगा. सो अब वापस हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और फिर वहां हम देखते हैं कि आगे हमारी प्रेजेंटेशन में पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ वैलीज हैं ये कहाँ कहाँ मौजूद है. सो आपको मैंने बताया था कि हुंजा जो है वो बल्तिस्तान में मौजूद है और हमने बाआसानी इसको जो है वो फाइंड आउट किया. उसके बाद सवात वैली खैबर पख्तूनख्वा में है, इसको भी हमने देखा. अब जल्दी से हम इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नलतर वैली. अब नलतर वैली जो है इट इज अबाउट 43.5 किलोमीटर्स फ्रॉम गिलगित सिटी, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में मौजूद है. किस तरह की वैली है ये?
इट इज अ यू शेप्ड वैली एंड ऑल्सो अ वी शेप्ड वैली, दोनों तरह के आपको यहाँ पर क्रॉस सेक्शन जो है डिफरेंट एरियाज पे मिलेंगे। यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये इस तरफ से जो है अगर वी शेप है तो आगे किसी मकाम पर जाके ये यू शेप भी हो सकती है। सो द नलतर वैली इज हेवीली फॉरेस्टेड एंड हैज skating facilities in winter. The valleys have been important for human development due to their proximity to rivers, fertile soil and food resources. So ये देखिए कि साथ साथ आपको इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंस भी नजर आ रही है कि एक तो टूरिज्म के लिए यहाँ पे आइस स्केटिंग होती है, उसलिए भी इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म हो गया। इसके अलावा रिवर से करीब होने की वजह से यहाँ पर फर्टाइल सॉइल होती है और डिफरेंट जो है वो फूड रिसोर्सेज को यहाँ आप एक्सेस कर सकते हैं। और क्योंकि ये हेवीली फॉरेस्टेड है तो फॉरेस्ट का भी बहुत अहम जो है वो किरदार है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये जो है दो क्रॉस सेक्शंस है नलतर वैली के। यहाँ आपको जो है वो एक वी शेप क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको इसमें यू शेप जो है वो क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हुंजा वैली की तरफ चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत वैली है, ये गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में लोकेटेड है ये भी, और ये जो है ये एक यू शेप वैली है। हाइट इसकी 2483 मीटर्स है अबव द सी लेवल। और कितना एरिया है इसका, तकरीबन समवट इट इज अराउंड 11,600 स्क्वायर किलोमीटर्स। हुंजा वैली जो है ये अपने स्टेप फील्ड्स और एप्रिकॉट्स के लिए बहुत मशहूर है। इसके अलावा ब्यूटीफुल जो है यहाँ पर टॉल माउंटेन्स है और इसकी दो बहुत ही मशहूर पीक्स हैं, एक है राकापोशी और यहाँ पर क्लाइंबर्स पूरी दुनिया से आते हैं इस पीक को सर करने के लिए, माउंटेनियर्स आते हैं। इसके अलावा एक और पीक है विच इज नोन एज अल्तर पीक, और ये भी ये दोनों जो है ये गिलगित हुंजा के मकाम पर मौजूद है। मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी फेमस वैली विच इज नोन एज स्वात वैली, इट इज लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। देखने से पता चल रहा है दैट इट इज अ यू शेप्ड वैली, ठीक है। और इसका एरिया कितना है, इट इज 5,337 स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये कितना इसका हाइट है, it is 9,980 meters above the sea level and it is 180 kilometers away from Islamabad. तो अगर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो you can make plans. ओके, नीलम वैली बहुत ही खूबसूरत वैली, इसको दुनिया में जन्नत कहा जाता है, पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। आजाद जम्मू कश्मीर में ये मौजूद है और अगर इसको भी आप देखें तो इट इज अ यू शेप्ड वैली और इसकी जो हाइट है इट रेंजेस फ्रॉम 1200 मीटर्स टू 2300 मीटर्स अबव द सी लेवल। और एरिया जो ये कवर करती है दैट इज 3621 स्क्वायर किलोमीटर्स। नीलम वैली को जैसे मैंने आपको बताया स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और इट इज अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर द टूरिस्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इन वैलीज की कि दीज वैलीज शेप द रिवर्स, ग्लेशियर्स एंड ऑफर insights into how landforms are created over the time। और इनको एक्सप्लोर करने की वजह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं वाटर के बारे में, ग्लेशियर्स, माउंटेन्स एंड हाउ डिफरेंट लैंडस्केप्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। क्योंकि आपको एक ही मकाम पे वैली देखने को मिल रही है और एक तरफ माउंटेन्स देखने को मिल रही हैं। माउंटेन के ऊपर जाएंगे तो आपको ग्लेशियर्स भी देखने को मिलेंगे। सो दिस इज हाउ different type of geological variations can be observed here. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print from by your teacher. So quickly pause the video and finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So now let's quickly note down the homework. For your homework you will complete skill 2.3 जिसमें आपने gather and interpret data करना है about the valleys, important valleys, क्या इनकी importance है और उसके बाद आपने investigate करना है importance of major valleys in Pakistan. Further you will complete exercise C question number 5 in your homework. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का कंक्लूजन क्या है कि आज हमने पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट वैलीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया और हमने उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी पढ़ा। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।